सुनिए, आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है, आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। सर आप हमेशा हैदराबाद और तेलंगाना की जो फैब्रिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी वकालत के मद्देनजर आप बीजेपी और फिरका परस्त ताकतों को रोकने की बात करते रहे हैं। उसी के मद्देनजर आप केसीआर को भी सहयोग करते रहे हैं कई चुनाव में, मतलब लोकसभा और विधानसभा में। तो इसमें तो नहीं था ना कोई अलायंस हमारा। नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोल, हाँ बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है ना, हवा देखिए। सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब है? अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर आप चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के लाइए हरिद्वार में थोड़ा और रुक जाते सेठ जी, बेटे पे छोड़ के गया था, पता नहीं क्या हाल हुआ है, बड़े खुश हैं। इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मर्तबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है, हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर मतलब ये भी कह रहा है सर, ये बीजेपी नहीं, ये केरला और आसाम की बात कर रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? इधर भी राइट साइड बहुत हो गया, लेफ्ट विंग भी है, लेफ्ट साइड भी है। सर बीजेपी एक लेकर मयम का और मेथी जो टीआरएस का अलायंस है, मतलब इश्यू बेस्ड जो सपोर्ट था वो रूम के अंदर ही रहा है। तो मतलब सर ये तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये मालूम कि मैं टॉयलेट में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्या बात है यार? सर जिस तरह से ये मुद्दे उठाए गए थे इस बार बीजेपी के द्वारा, जिस तरह का ध्रुवीकरण किया गया, क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं काम किया और आने वाले चुनाव में जो इसे और ज्यादा मजबूती के साथ पेश करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले,
पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहां से हमने बीजेपी को हराया। अब दूसरी जगह का ये एक म्युनिसिपल इलेक्शन है। मुझे यकीन है कि मुझे कोई बता रहे थे कि केटी रामाराव, मिस्टर केटी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने पीसी में कुछ बातें कही हैं और मुझे यकीन है कि एक के चंद्रशेखर राव बहुत ही मंजेवे सियासतदान है, वो डायरेक्ट हर चीज का चार्ज लेंगे और वो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके पार्टी का मामला है। अब जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना, हमारा एतमाद हम पर किया, हमको वोट दिया। तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहाँ बदलेगी बीजेपी? सर, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और एआईएमआईएम को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो जीएचएमसी का इलाका था वहां पर जो है, आप देखिए। और मोदी जी, क्या हाल है आपके? बस जी बढ़िया। आप कैसे हो? अरे मेरी तो मत ही पूछो मोदी जी। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने जितने भी पैसे शेयर बाजार में लगाए सारे डूब गए। इसीलिए कहता हूँ कि पैसा जब भी लगाओ सही जगह पर लगाओ। अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो, आप मेरी मैं जिम्मेदार हूँ। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहाँ से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ। अरे मैं कहाँ जिम्मेदार हूँ? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको। अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। हाँ, बोले एक मिनट सर, बीजेपी जहां एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और एमआईएम को टारगेट कर रही है और ये अचीवमेंट उसको मिला। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें? अरे आप मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे भाई? वहां पर जब 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे भाई? मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों आ रहे? वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती, बता दीजिए, हम बोलने तैयार है आपको। मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है। और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप। अरे उनको बोले तो हमारे, अगर आप टीआरएस से हाथ मिलाते हैं जीएचएमसी इलेक्शन में, आप टीआरएस के पास जाएंगे या टीआरएस आपके पास बुलाएंगे? हाथ मिलाते जीएचएमसी इलेक्शन में अभी जो हुआ है चुनाव में, अभी तो फंस गया ना मामला। अभी फंस गया ना सर? फंस गया। हाँ सर, एक्स ऑफिशियो वोट कैसे डालेंगे तो हाँ? फंस गया ना सर। अगर उनके पास तो 30 एक्स ऑफिशियो वोट्स है, अगर वो भी नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी में बैठो आप। आजकल तो लोग हमारी गाड़ी में रोक के हाथ मिला रहे हैं, उसको भी आप लोग चला रहे हैं, वायरल बना रहे हैं। अरे क्या बात है, कोई बात है? अरे कोई नहीं है, हमारी गाड़ी अलग है, उनकी गाड़ी अलग है। क्या हम क्या भूखे फकीर है? गाड़ी नहीं है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ही फिरा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या? सुनिए एक बात सुनिए। ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं खुद अपनी मोटरसाइकिल पर 650 किलोमीटर फिरा हूं। अब बोलो आप। और 65 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया। आज मेरे पास कुछ है उनके लिए जिनको ट्रेडिंग आती है। सो गाइस, देयर इज आपको गुरु ट्रेड 7, ये एक बहुत रिलायबल एप्लीकेशन है। आई टेल यू हाउ। सो गाइस, इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे फाइनेंशियल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि यूआर, यूएसडी, जीबीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। इनके
कार्ड जिसके हेल्प से आप वीकेंड्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इनके पास रियल टाइम कोड है, फास्टेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बिगिनर्स सिर्फ 100 रुपीज में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और 100 रुपीज तो आप इजीली यूपीआई या फिर पेटीएम से रिचार्ज किया में। अब रहा सवाल कि आपका इनडायरेक्ट नहीं, मेरी गाड़ी अच्छी है, मैं आप तमाम